हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लक्ष्य अध्यापक। मेरा नाम है पूजा और जैसा आपको पता है कि हमने NIOS की सीरीज़ स्टार्ट की है। हमने कोर्स लिया है 502 और उसका ब्लॉक 1 हमने अभी लिया है। यूनिट 1, 2, 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये है यूनिट 4। यूनिट 4 का ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में कंप्लीट करा चुकी हूँ। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 पहले प्लीज़ देख ले, तभी आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाएंगे। ये है पार्ट 2 और हो सकता है ये पार्ट 3 में भी चली जाए वीडियो, क्योंकि इसमें जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स लेंदी हैं, तो सब मिक्सअप ना हो इसलिए मैं इसको पार्ट्स में रखूँगी। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे। अभी जो प्रीवियस वीडियो थी, यानी जो वीडियो का पार्ट 1 था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि मान लीजिए अगर आपको लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को अपनी क्लासरूम में अप्लाई करना है, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको अपने बच्चों को समझना पड़ेगा। अब समझना किस किस बेसिस पर पड़ेगा, ये हेल्थ के बेसिस पर समझना पड़ेगा, उनकी मेंटल एबिलिटीज़ को जानना पड़ेगा, पर्सनैलिटी को जानना पड़ेगा, उनके इंस्पिरेशन को जानना पड़ेगा, होम और कल्चरल बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको समझ लिया था। फिर अब हमें और क्या समझना ज़रूरी, अब हमें बच्चों के लर्निंग स्टाइल को समझना ज़रूरी है। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे अधिगम का तरीका, यानी लर्निंग स्टाइल जानना हमें ज़रूरी है कि बच्चे किस किस तरीके से सीखते हैं। इसमें जो है डेविड कोल्ब का लर्निंग मॉडल हमें सीखना है, जो हम आज यहाँ सीखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कॉपी पेन आप लोग ले लीजिए साथ में, और आपको जो जो इम्पोर्टेंट लगता है, मतलब जहाँ जहाँ मैं बोलूँगी आपको वो आपको नोट करना है। इसमें से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो अधिगम का तरीका क्या है, लर्निंग स्टाइल डेविड कोल्ब का लर्निंग मॉडल है। ठीक है, उसने ये बताया था कि बच्चे किस किस तरीके से सीखते हैं। ये डेविड कोल्ब कौन थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी दी थी। इस थ्योरी का नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, डेविड कोल्ब ने कौन सी थ्योरी दी थी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ से थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएंगे। डेविड कोल्ब ने सीखने की 4 शैलियों का वर्णन किया। 4 शैलियाँ कौन कौन सी थी, अपसारी, आत्मसातकरण, अभिसारी, सामंजस्यकरण। जिन बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं उसमें से ही बच्चे ये रिलेट कर पाएंगे एसिमुलेशन और अकोमोडेशन को। ठीक है, पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि हिंदी में थोड़ा सा नाम ना डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, इसीलिए आप इसको मतलब इंग्लिश में ही लर्न कीजिए। ठीक है, चलिए, तो 4 कौन कौन सी शैली दी थी। उसने बोला था कि बच्चे अपसारी तरीके से सीख सकते हैं, यानी सीखने का क्या तरीका है, डाइवर्जिंग लर्निंग होती है बच्चों में, एसिमुलेशन होता है, आत्मसातकरण होता है, अभिसारी यानी कन्वर्ज करके बच्चे सीखते हैं, है ना, और सामंजस्यकरण यानी अकोमोडेट करके बच्चे सीखते हैं। अभी सिर्फ आप इसको एज इट इज़ लिख लीजिए, ये क्या मतलब होता है, कैसे, कौन सी ये शैलियों में से ये जो पहली वाली है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारा मैं आपको 1 बाय 1 अभी बताऊंगी। ठीक है, ये चारों चीज़ें आपने नोट कर ली, आई होप आपने नोट कर ली होगी। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, एज इट इज़ इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलिए अब हम यहाँ पे समझेंगे ये जो चारों शैलियाँ हैं ना, ये इन अप्रोचेस पर बेस्ड है। ये वाली शैली, इनकी कुछ ना कुछ अप्रोचेस हैं। अब क्या उपागम है, क्या अप्रोचेस हैं, उनको थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ठोस अनुभव, जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट एक्सपीरियंस। इसको हम CE से डिनोट करेंगे, CE। इसको अच्छे से कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन आता है, और मतलब जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं टर्म्स को यूज़ करेगा, CE, RO, AC, AE, इन्हीं टर्म्स को वो यूज़ करेगा, तब कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए इसको एज इट इज़ अभी हमें यहाँ पे याद करना ज़रूरी है। ठीक है, ठोस अनुभव मतलब कंक्रीट एक्सपीरियंस होंगे हमारे पास, और इसके साथ और क्या चीज़ होगी, तो हमारी डाइवर्जिंग लर्निंग बन जाए। हाँ, इन दोनों में से कौन सी 2 चीज़ें होंगी कि हमारा एसिमुलेशन बन जाए। कौन कौन सी चीज़ें मिलके कन्वर्जिंग स्टाइल ऑफ लर्निंग बनाता है, कौन से दो अप्रोचेस मिलके कौन सा एकोमोडेशन का ये वाला स्टाइल ऑफ लर्निंग बनाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अभी इसको सिर्फ ऐसे समझिए, यहाँ से समझिए, दोबारा से इसको समझते हैं। ठोस अनुभव यानी कंक्रीट एक्सपीरियंसेस,
बच्चा कंक्रीट एक्सपीरियंसेस से सीखता है, जिसको हम CE से डिनोट करेंगे। और बच्चा कैसे सीखता है? चिंतनशील अवलोकन यानी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है, और वो ऑब्जर्वेशन कैसी है? रिफ्लेक्टिव है, उसको सोच रहा है, उसके बारे में समझ रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जिसको हम RO बोलते हैं। ठीक है, RO मतलब उसको ऑब्जर्व कर रहा है, फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी उसको देख रहा है, समझ रहा है, फिर उसके बारे में दिमाग में सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, जिसको हम RO बोलते हैं। फिर है अमूर्त अवधारणा, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। जब हमने मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या करा, ठोस अनुभव ले लिए, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस ले लिया, आंखों से देख लिया, उसको छू लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जर्व किया, दिमाग में सोच लिया। अब जब सोच लिया तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया, कॉन्सेप्चुलाइजेशन किया, एब्स्ट्रैक्ट। अभी वो उस कॉन्सेप्ट को आप कोई ज़रूरी थोड़ी कॉपी पे लिख रहे हो, वो ब्रेन में ही बन रहा है, इसीलिए उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन बोलते हैं, जिसको हम AC के नाम से डिनोट करते हैं। और फिर जब हम ये कॉन्सेप्ट वगैरह सब बना लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, एक्टिवली उसका प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, सक्रिय प्रयोग करते हैं, जिसको हम AE बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश टर्म को ही याद करें, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, CE RO AC AE, यही लिखा हुआ आता है। ठीक है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टर्म को ज़रूर याद कर लें, तो आपको ईजी रहेगा समझने में। जैसे ये ऊपर वाला इसमें देखेंगे ना, ये ऊपर अपसारी, अभिसारी, ये तो ईजी है, लेकिन आत्मसातकरण, सामंजस्यकरण, इनकी जगह पे ना कई और टर्म्स भी आ जाती हैं, इसीलिए बेटर है कि आप लोग इंग्लिश वाली टर्म्स को ही अच्छे से याद करें। ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं अपनी ये शैलियाँ जो है किन किन अप्रोचेस पे डिपेंड करती हैं। ये 4 अप्रोचेस हैं, कॉन्क्रीट एक्सपेरिमेंट, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, इसको बस एज इट इज़ लर्न करते चलिए। ठीक है, CE क्या है, RO क्या है, AC AE क्या है। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में जो अप्रोचेस है ना, ये सारी इन अप्रोचेस को थोड़ा सा और समझते हैं कि अप्रोचेस है क्या। अब ज़रा ध्यान से समझना इस चीज़ को। ग्राह्य अनुभूति के 2 पागम, अभी इसको जो लिखा हुआ है इसको छोड़ दो। ये देखिए ये है हमारा CE AC। CE का मतलब होता है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। तो जो एक्सपीरियंस होते हैं, आप ये खुद बताइए, थोड़ा ध्यान लगाइए इस चीज़ में कि कोई भी एक्सपीरियंस होता है वो हम उस एक्सपीरियंस को लेते हैं, यानी ग्रहण करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। अब जब कॉन्सेप्ट हम अपने दिमाग में बना रहे हैं, उसको भी तो हम ग्रहण कर रहे हैं, है ना। ये दोनों चीज़ें क्या है, ग्राह्य हैं। ठीक है, यानी ग्रास्पिंग वाली चीज़ है। ये दोनों जो हमारे अप्रोचेज हैं, ये हमारे ग्राह्य हैं, ग्रहण करने वाले हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ग्राह्य अनुभूति के 2 पागम। यानी ये कौन सी अप्रोचेज हैं, ये ग्राह्य हैं, यानी ग्रहण करने योग्य हैं, ग्रास्प करने योग्य हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं ग्रास्पिंग एक्सपीरियंसेस, यानी अनुभव ग्रहण पर आधारित होता है। फिर से समझा देती हूँ, ठोस अनुभव जो होते हैं, यानी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस जो होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन जो होता है, जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, जितने भी हमारे एक्सपीरियंस अनुभव होते हैं, ये हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको ग्रास्पिंग एक्सपीरियंसेस बोलते हैं, इन दोनों को। ठीक है, अभी हम साइकिल भी समझेंगे, लर्निंग साइकिल क्या होता है, पर अभी सिर्फ ये टर्म टू टर्म आप समझते चले जाइए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है परिवर्तनीय अनुभूति के 2 उपागम, यानी अप्रोचेज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग परसेप्शन। अब क्या है, इसको ऐसे समझते हैं। RO क्या है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन जैसे जैसे चेंज होगी, हमारे रिफ्लेक्सिव भी चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, अब फिर आता है हमारा एक्टिव एक्सपेरिमेंट। जैसे जैसे कोई सिचुएशन चेंज होगी, हमारा एक्सपेरिमेंट भी चेंज होता चला जाएगा। तो मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों अप्रोचेस परिवर्तनीय हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को चेंज करेंगे, और जैसे जैसे हमारी ऑब्जर्वेशन चेंज होती रहेगी, हमारे रिफ्लेक्स भी चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, हमने कोई नई चीज़ देख ली तो हमारी ऑब्जर्वेशन जैसे चेंज हुई, हमारे रिफ्लेक्स चेंज हो जाएंगे, हमारा चिंतन चेंज हो जाएगा, हमारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, तो हमारे एक्सपेरिमेंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो RO और AC क्या है, ये हमारे परिवर्तनीय हैं, यानी ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंसेस हैं। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा।
ठीक है। मुझे पता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है ना बच्चों को पहली बार में समझना, पर आप लोग क्या करना, इसको वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके उसको समझना, देखना, आपको ये समझ में ज़रूर आ जाएगा। मेरे को भी पहली बार में पढ़ने में समझ नहीं आता, ये मैंने डाइट में कभी पढ़ा था, और डाइट में ये मतलब इतना एक्सप्लेनेशन तो उसमें नहीं था, पर ये था मेरा क्वेश्चन, ये वाला ठीक हो गया था जब मैंने इसको कंप्लीट किया था। लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको NIOS में ही पढ़ा है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। भाई ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो उसको थोड़ा सा ना हम रिवाइज़ साथ साथ करते चलते हैं। ठीक है, चलिए क्या क्या पढ़ा अभी हमने ये जाना कि डेविड कोल्ब का हमारा एक लर्निंग मॉडल है, और वो कहता है कि बच्चे जो है इन तरीक़ों से सीखते हैं। ये डाइवर्जिंग लर्निंग होती है, एसिमिलेशन होता है, कन्वर्जिंग होती है, एकोमोडेशन होता है। ठीक है, अब ये जो चारों है ना, ये तरीके, ये स्टाइल जो है, ये क्या करते हैं, ये इन पे बेस्ड है, ये अप्रोचेस पे बेस्ड है। कौन कौन सी अप्रोच होती है? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लेता है बच्चा, ठीक है, और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है उसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन होता है, और फिर उसके बाद वो एक्टिव एक्सपेरिमेंट करता है। जब ये सारी चीज़ें वो सीख जाता है, तो हमने ये बताया कि ये जो हमने ऊपर ये AECE ये सब पढ़ा है, इसमें से क्या है, 2 तो ऐसे हैं जो हमारे ग्रैस्प करने वाले हैं, ग्रहण करने वाले हैं। अब ग्रैस्प करने वाला क्या होगा? एक तो एक्सपीरियंस और कंसेप्ट क्या होंगे हमारे, ग्रैस्पिंग होंगे, और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन चेंज होती रहती है तो रिफ्लेक्सिव चेंज हो गया, एक्सपेरिमेंट चेंज होगा तो हमारे एक्टिविटीज़, जैसे सिचुएशन चेंज होगा तो हमारे एक्सपेरिमेंट भी चेंज होते जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि अनुभव ग्रहण पर कौन कौन से या इनमें से कौन सा परिवर्तनीय अनुभूति के 2 उपागम हैं, या इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मिंग परसेप्शन है। तो ये चारों एग्जाम्पल दे देंगे, और फिर 2-2 का पेयर बना के पूछेंगे। सी बोल देगा CE और RO, ठीक है, CE और AC, RO और AE, और AE और AC। ठीक है, उन चारों में से कौन सा हमारा जो है परिवर्तनीय अनुभूति के 2 उपागम है, या ट्रांसफॉर्मिंग परसेप्शन के अप्रोच है, तो आपको उसमें से फिर ये छांटना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। चलिए, अभी इतना ख़त्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना है अधिगम चक्र यानी लर्निंग साइकिल। तो जो भी हमने ये पढ़े थे ना अभी, CE RO ये सब पढ़े थे ना, ये अप्रोचेस पढ़ी थी ना, अब ये इन्हीं अप्रोचेस से जो है ये क्या बनता है हमारा, यही एक हमारा लर्निंग साइकिल है। अब क्या है लर्निंग साइकिल में, इसको ज़रा ध्यान से समझिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन इन्हीं पे, ये जो टर्म्स मैंने लिखी हुई है ना हिंदी इंग्लिश में, इसी से हमारे क्वेश्चन निकल करके आते हैं। चलिए, इसको मैं हैंड टू हैंड याद करवा दूंगी। अच्छा, इसको दिमाग में इस मॉडल को कैसे बिठाना है वो आपकी ज़िम्मेदारी है, पर इन चीज़ों को याद कैसे करना है, जो टुकड़ों में मैं आपको टॉपिक समझा दूँ, इसको याद कैसे करना है वो मैं आपको यहीं हैंड टू हैंड थोड़ा समझा दूँगी। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं CE की। CE क्या है, अब तक आपको याद हो गया होगा, कंक्रीट एक्सपीरियंसेस यानी ठोस अनुभव। अब ठोस अनुभव क्या होता है, नए अनुभव सीखता है। नए अनुभव इंसान कैसे सीखेगा, या तो बच्चा महसूस करेगा, ठीक है, या फिर काम करेगा, यानी फीलिंग और डूइंग, ये 2 टर्म इसमें शामिल होती हैं। फीलिंग और डूइंग यानी किसी चीज़ को महसूस करना, महसूस या तो टच करके करेगा, ठीक है, और डूइंग करना, अपने हाथ से जब काम करेगा यानी उसके हैंड्स ऑन एक्टिविटी होंगी, तो हमारा क्या होगा, हमें ठोस अनुभव मिलेगा, यानी बच्चा नए अनुभव सीखेगा, जिसको हम कंक्रीट एक्सपीरियंसेस बोलते हैं। इतना समझ में आया? चलिए, अब जानते हैं RO क्या है। ठीक है, RO क्या है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अनुभव के बारे में सोचना, विचार करना, दृष्टिकोण बनाना, यानी जो भी हमने अनुभव कर लिया है उसको हम, जो भी हमने ऑब्जर्व कर लिया उसको हम क्या करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, और एक हम नज़रिया बना लेंगे, दृष्टिकोण बना लेंगे। अच्छा, इसमें RO में इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें देखना, अवलोकन करना शामिल होता है। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, O आ रहा है ना इसमें, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन कैसे होती है, वॉचिंग एंड ऑब्जर्वेशन, देखना और अवलोकन करना शामिल है। ठीक है, इन दोनों में देखना और अवलोकन करना शामिल है, वॉचिंग एंड ऑब्जर्वेशन।
आर ओ में क्या शामिल है? वॉचिंग एंड ऑब्जर्वेशन। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? सी ई और आर ओ सीखा। सी ई में क्या क्या शामिल होता है? कैसे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस कैसे आएंगे? फीलिंग के थ्रू आएंगे और डूइंग के थ्रू आएंगे। ठीक है, किसी चीज़ को फील कर रहे हैं या काम करके देख रहे हैं। आर ओ रिफ्लेक्टिव और ऑब्जर्वेशंस कैसे आएंगी? हमारी ऑब्जर्वेशन देख के होगी और ऑब्जर्व करके होगी। ठीक है, तो आर ओ में ये दो चीज़ें शामिल हैं। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा ए सी। ए सी क्या है? ए सी आप बताइए क्या है? एक्टिव कॉन्सेप्चुलाइजेशन, सॉरी एक्टिव नहीं, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट है कोई चीज़, यानी हम उसे पकड़ नहीं सकते, वो हमारे दिमाग में ही चलेगी। और दिमाग में क्या चलेगा? थिंकिंग, सोचना। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन यानी अवलोकन, जो हमने ऑब्जर्व करा है ना उसको हम कॉन्सेप्ट में बदल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? हमने अनुभव लिया, अनुभव से हमने क्या करा? सोचा, उसके बारे में समझा और फिर एक नज़रिया बनाया। जो हमने अवलोकन करिए नज़रिया बनाया उससे हमने क्या करा? एक सिद्धांत में बदल दिया। और इसमें एसी में क्या आता है? इंक्लूड्स थिंकिंग, यानी सोचना शामिल है, थिंकिंग शामिल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है ए ई। ए ई का मतलब क्या है? एक्टिव एक्सपेरिमेंट, एक्टिव एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब एक्टिव एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? अपने विचार को वास्तविक दुनिया में लागू करना, यानी जो भी हमने अनुभव लिया है, सोचा है, समझा है, सीखा है, उसको सिद्धांत में बदला है, जो भी हमने रूल वगैरह सब बना लिया है, अब हम उससे क्या करेंगे? हम जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी हम उसको सॉल्व करेंगे। समस्या समाधान या करना शामिल है। अब इसमें भी कौन कौन सी टर्म आ जाती है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा या डूइंग वर्ड आ जाएगा। अच्छा, इस डूइंग को इससे कंफ्यूज मत करना आप लोग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग या डूइंग, जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, या तो किसी काम को कर रहा होगा या समस्या को का हल कर रहा होगा। ठीक है, डिफ़िकल्ट लग रहा होगा पर जब एक बार आपको ये बनाना या करना आ जाएगा ना, समझना आ जाएगा, तो अब फिर आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड आप लोग को समझ में आई। सीई में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, आरओ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, एसी में क्या क्या इंक्लूड है, एई में क्या क्या इंक्लूड है। ठीक है, कॉपी पेन लेके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके पॉइंटर्स बना लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? ये हमारी मेन स्लाइड है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन वो पूछ लेगा डाइवर्जिंग लर्निंग में क्या क्या शामिल है। फिर ऑप्शन वो ये दे देगा, ये ऐसे पेयर बना बना के दे देगा, तो आपको मतलब चूज़ करना पड़ेगा कि सी ई आर ओ वाला हमारा ठीक होगा। फिर पूछ लेगा एसिमुलेशन में क्या क्या शामिल है। ठीक है, फिर आपको ये चूज़ करना पड़ेगा आर ओ और ए सी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, देखिए एक सेकेंड। सबसे पहले था हमारा सी ई। सी का क्या मतलब था? कंक्रीट एक्सपीरियंसेस। फिर आर ओ, आर ओ हमारा था रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। फिर हमारा था ए सी, ए सी क्या था हमारा? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। ठीक है, फिर हमारा आता है ए ई। ए ई क्या था हमारा? एक्टिव एक्सपेरिमेंट, जिसमें से ये वाला हमारे कौन से थे? ये दोनों हमारे ग्राह्य थे और ये दोनों हमारे परिवर्तनीय थे। ये दोनों हमारे ग्रास्पिंग वाले थे और ये हमारे चेंज ट्रांसफॉर्मिंग थे। ये अभी दोबारा से आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब इसको एज इट इज़ याद कर लेना। देखो इन दोनों का पेयर बनेगा तो डाइवर्जिंग लर्निंग होगी। ठीक है, इन दोनों का पेयर बनेगा तो एसिमिलेशन होगा। देखो आर ओ और ए सी का पेयर बनेगा तो एसिमिलेशन होगा। ए सी और ए ई का पेयर बनेगा तो क्या होगा? हमारा कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग लर्निंग होगी। और ए ई और सी ई का हमारा पेयर बनेगा तो हमारा अकोमोडेशन होगा। ठीक है, इनको लाइन वाइज आप लोग याद कर लेंगे ना तो आपको पेयर बनाना इजी रहेगा। डाइवर्जिंग डी, देखिए डी ए सी ए ऐसे याद कर लीजिए, डी ए सी ए। अब सी ई आर ओ से डाइवर्जिंग, आर ओ ए सी से, सी ई आर ओ से हमारा डाइवर्जिंग। ठीक है, और आर ओ ए सी से क्या बनेगा हमारा? एसिमिलेशन।
ACAE से क्या बनेगा, DACA, तो कन्वर्जिंग सी, और AE और CE से क्या बनेगा हमारा, अकोमोडेशन, DACA। मैं समझ सकती हूँ अभी ये डिफ़िकल्ट ही है ये वाला टॉपिक, और आपको डिफ़िकल्ट ही लग रहा होगा अभी, तो पहली बारी में तो ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैम क्या पढ़ा रही हैं। तो सारा जो जितनी भी स्लाइड्स है ना वो सब मिक्स हो गई होंगी, मुझे पता है, पर कोई बात नहीं, इसको 2-3 बार आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। मान लो क्वेश्चन, इसको समझिए, देखिए यहाँ से पढ़ो इसको। ये फीलिंग और वॉचिंग, फीलिंग किस में आता है, फीलिंग किस में आता है हमारा, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में आता है, और वॉचिंग, देखना, किस में आता है, ऑब्जर्वेशन में। तो समझ रहे हो, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारा डाइवर्जिंग, यानी अपसारी लर्निंग, डाइवर्जिंग लर्निंग होती है, ठीक है। डाइवर्जिंग लर्निंग का क्या मतलब है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम अलग अलग चीज़ों को डिफरेंट दिशाओं में हम सोच पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लर्निंग, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए, और कैसे क्वेश्चन आएगा, फिर वो पूछ लेगा कि एसिमुलेशन में क्या क्या आता है। देखिए एसिमुलेशन में क्या क्या शामिल है, वॉचिंग, देखना, और थिंकिंग, सुनना। वॉचिंग यानी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में देखना शामिल है, और थिंकिंग किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन में, सोचना। ये दोनों जब मिलेंगे तो हमारा RO और AC बनेगा, और जब RO और AC का पेयर बनता है तो वो हमारा एसिमुलेशन होता है। एसिमुलेशन में हमने लास्ट उसमें क्या पढ़ा था, एडिशन होता है ना, किस चीज़ का, नए नए स्कीमाज, मतलब पुराने स्कीमा में एक तो हमारा ओल्ड स्कीमा है, ठीक है, इसी में जब हम न्यू स्कीमा ऐड करते हैं तो उसको हम एसिमुलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। पहले वाली वीडियोस में, जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जा करके देख लें, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट इज AC और AE, इसमें क्या करते हैं हम, कन्वर्जिंग लर्निंग होती है। कैसे, देखो AC क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन क्या होता है, थिंकिंग होती है, और एक्टिव एक्सपीरियंस में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ठीक है। अब मान लीजिए थिंकिंग कैसे करते हैं हम, सारी चीज़ों को, मतलब सारी जो हमने समझा है, पढ़ा है, उसको हम एक पॉइंट पे ले आते हैं। जब एक पॉइंट पे किसी चीज़ को लेकर के सोचते हैं, या मान लो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमें जितनी भी नॉलेज होती है सारी उस पॉइंट पे ला करके हमें रखनी होती है ना, तभी तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो जब हम इस तरीके से, यानी चारों तरफ से जब हम एक पॉइंट पे आकर के चीज़ों को जोड़ते हैं, तो उसको कन्वर्जेंट लर्निंग यानी अभिसारी, ठीक है, कन्वर्जिंग लर्निंग्स बोलते हैं। तो कन्वर्जिंग लर्निंग इस तरीके से होती है, हमारा क्या क्या जुड़ेगा, AC और AE, ठीक है। चलिए, अब लास्ट आ जाता है हमारा, लास्ट क्या है, समस्या समाधान और महसूस करना। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग किस में आता है, एक्टिव एक्सपेरिमेंट में, और फीलिंग किस में आता है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में। जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो हमारा क्या बनेगा, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में मैंने क्या बताया था आपको, नया स्कीमा बनाते हैं या पुराने स्कीमा को रेक्टिफाई करते हैं, N और R, न्यू और रेक्टिफाई, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपका, वो आपसे पूछ लेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग और फीलिंग, ये दो टर्म हैं, ये दोनों टर्म डेविड कोल्ब के लर्निंग स्टाइल में से कौन से वाले लर्निंग स्टाइल को इंगित करता है या बताता है। तो आपको बताना पड़ेगा, ये एकोमोडेशन को बताता है। किसको बताता है, एकोमोडेशन को बताता है, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो लंबी हो गई है थोड़ा सा, इसमें हमने डेविड कोल्ब का लर्निंग स्टाइल सीखा है। देखिए ये वाला लर्निंग स्टाइल ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं आपको फिर से बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ। एक एक करके टुकड़ों टुकड़ों में मैंने जैसे जैसे जो जो चीज़ समझाई है उसको ना एज इट इज़ याद कर लो, और फिर जब आप उसको 2-3 बार सुनोगे ना, तो फिर आप उसको आपस में सारी स्लाइड्स को रिलेट कर पाओगे। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी आप परेशान मत होइए, अभी आप इसको एज इट इज़ लर्न कर लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो आगे के टॉपिक हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। आने वाला वीडियो का जो अभी पार्ट है वो लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में मैं इसको समाप्त कर दूंगी इस यूनिट को। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है बट कीप लर्निंग,
और इसको आप लोग अच्छे से कर लेंगे, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल से जुड़िए, अपने कमेंट्स प्लीज़ मेरे को शेयर कीजिए और मुझे प्लीज़ सजेशन दीजिए कि मैं अपनी टीचिंग को और इम्प्रूव कर सकती हूँ या क्या क्या कमी है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।